दोस्तों एक समय की बात है, दो बहुत अच्छे दोस्त थे। वो अक्सर अपना समय एक साथ बिताया करते थे। एक दिन वो दोनों नाव के सहारे नदी पार कर रहे थे। बातों बातों में दोनों दोस्तों की किसी बात को लेकर बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि एक दोस्त ने गुस्से में चप्पू उठाकर जोर से नाव के बीच में मार दिया, जिससे नाव में एक छेद हो गया, जिसकी वजह से धीरे धीरे नाव में पानी भरने लगा। ये देख दूसरा दोस्त ने बोला, अरे मूर्ख, तुमने क्या कर दिया? अब हम यहाँ से आगे कैसे जाएंगे? तो वो बोला कि अनजाने में मुझसे ये गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। थोड़ी ही देर में नाव डूब गई और दोनों दोस्त किसी तरह तैरकर नदी के किनारे में आए। तब दूसरा दोस्त ने बोला कि तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से आज हमारी जान भी जा सकती थी। दोस्तों ये छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी लाइफ की हर छोटी सी छोटी गलतियों पर ध्यान देना चाहिए। लाइफ में हम बहुत सी ऐसी गलतियां करते हैं जो दिखने में बहुत छोटी होती है, लेकिन कभी कभी ऐसी गलतियां हमारी लाइफ की सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है। जितना हो सके छोटी गलतियां करने से बचना चाहिए। ये छोटी गलतियां अक्सर बड़ा रूप ले लेती है। हम अक्सर कई बार ये सोचकर लोगों की और खुद की भी गलतियां माफ कर देते हैं कि छोटी सी तो बात थी, ऐसा तो होता रहता है। लेकिन जब वो बात बड़ी हो जाती है फिर उस वक्त हमें अफसोस होता है। गलती भले ही छोटी हो या बड़ी, ये बात हमेशा याद रखना कि गलती तो एक गलती होती है। ये बात वक्त रहते इंसान समझ जाए तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है, एक व्यक्ति था जो भगवान को बहुत मानता था और दिन रात भक्ति में डूबा रहता था। एक दिन वह भगवान के दर्शन करने के लिए एक बड़े पहाड़ पर चढ़ा। बहुत ऊंचाई पर पहुंचकर उसने पूजा करनी शुरू कर दी और बोला, भगवान मैं जानता हूं कि आप यहीं निवास करते हैं, कृपया कर मुझे अपने दर्शन दो। उसकी भक्ति से खुश होकर भगवान ने उसे अपने दर्शन दिए। वो भक्त बहुत खुश हो गया। भगवान को देख उस भक्त ने एक सवाल पूछा कि भगवान आपके लिए दिन महीनों और सालों की वैल्यू क्या है? तो भगवान बोला, बस 1 मिनट। फिर उस भक्त ने पूछा कि भगवान आपके लिए हजारों लाखों करोड़ों रुपये की वैल्यू क्या है? तो भगवान बोले, बस 1 रुपया। फिर वो भक्त बोला, भगवान मैं यहाँ तक आया हूँ, आप मुझे बस सिर्फ 1 रुपया दे दो। तो भगवान बोले, ठीक है, बस 1 मिनट रुको। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, मांगा हुआ हमें कब मिलेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन मेहनत करके कमाया हुआ हमें लाइफ में मिल जाएगा। इसीलिए मांगना छोड़ो और मेहनत करो, वरना आप उस मांगे हुए 1 रुपये के चक्कर में अपनी लाइफ का वो कीमती 1 मिनट भी बर्बाद कर दोगे जो आपको इस संसार में बिताना है। हमेशा याद रखें कि हमारी मेहनत की हमारी असली कमाई है। समय से पहले और नसीब से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। जब तक कुछ करोगे नहीं तब तक कुछ मिलेगा नहीं। भगवान भी उसी को देता है जो खुद के लिए कुछ करता है, क्योंकि इस दुनिया में मांगने वालों की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ करने वालों की कमी है। अपनी मेहनत को अपना भगवान बनाओ और उसका रिवॉर्ड एक न एक दिन आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों एक बच्चा अपनी माँ के साथ दुकान पर शॉपिंग करने गया। दुकानदार ने उसकी मासूमियत देखकर उसके सामने टॉफी का एक डिब्बा खोलकर कहा, ये लो बेटा, टॉफियाँ ले लो। लेकिन उस बच्चे ने टॉफियाँ लेने से मना कर दिया। दुकानदार को लगा कि बच्चा टॉफियाँ लेने से डर रहा है, तो खुद अपने हाथ से टॉफियाँ निकालकर उस बच्चे को देने लगा। इस बार बच्चे ने जल्दी से वो टॉफियाँ ले ली और अपनी जेब में डाल ली। वापस आते हुए उसकी माँ ने पूछा, जब अंकल तुम्हारे सामने डिब्बा खोलकर टॉफियां दे रहे थे तब तुमने नहीं ली, और जब उन्होंने अपने हाथों से दी तो ले ली, ऐसा क्यों? तब उस बच्चे ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, माँ मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, अगर मैं टॉफियां लेता तो 2-3 टॉफियां ही आती, जबकि अंकल के हाथ बड़े हैं, इसलिए मुझे बहुत सारी टॉफियां मिल गई। दोस्तों हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लाइफ में हमें भगवान जब कुछ देता है तो अपनी मर्जी से देता है और वो हमारे सोच से परे होता है। हमें हमेशा उसकी मर्जी में खुश रहना चाहिए। क्या पता वो किस दिन हमें पूरा समुद्र देना चाहता हो और हम हाथ में चम्मच लेकर खड़े हो। इसलिए अपने कर्मों और ऊपर वाले पर हमेशा भरोसा रखें। सही वक्त आने पर वो आपको भी वो सब कुछ देगा जिसके लायक आप होंगे। अपनी जिंदगी में किसी चीज के खो जाने या न मिल पाने का गम कभी ना करें, क्योंकि हमें ऊपर वाला वही देता है जो हमारे लिए सही होता है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आए होगी। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद।